अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा सेकंड सेशन बायो से रिलेटेड। पहले सेशन में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, किस तरह है, इब्तदा कैसे हुई बायोलॉजी की, ये सारी बातें हमने की थी। आज हमारा सेकंड सेशन है जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ ब्रांचेस की जो बायो से रिलेटेड है, मतलब बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। तो लिहाजा हमारे पास पहली ब्रांच जो बायोलॉजी जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है वो है मॉर्फोलॉजी। द वर्ड मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी निकला है मॉर्फ से। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, किस्म। ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम पढ़ते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक्सटर्नली तौर पे, बैरूनी तौर पे, मतलब अगर उनको देखें तो बैरूनी तौर पे कैसे दिखाई देते हैं। कहते हैं जी ये शख्स ऐसा है, ये ऐसा है, इसका मतलब हम उसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिहाजा ये एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, ये मॉर्फोलॉजी कहलाती है। सेकंड हमारे पास जो ब्रांच मौजूद है एनाटॉमी। एनाटॉमी वर्ड एनाटॉम से निकला है जिसका मतलब है इंटरनल, मतलब अंदरूनी। बिल्कुल अपोजिट है मॉर्फोलॉजी के, कि एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी अंदरूनी खसूसियात क्या है। अंदरूनी खसूसियात का मतलब अगर उसके ऑर्गन्स हैं, कैसे हैं, किस तरह दिखाई देते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल अपोजिट था, बैरूनी तौर पे भाई इसकी शक्ल कैसी है, दिखता कैसा है, शेप क्या है, साइज क्या है, लेंथ क्या है, हाइट। तीसरी चीज हमारे पास आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी वर्ड हिस्टो से निकला है जिसका मतलब है टिश्यूज। टिश्यूज का मतलब ये कि आपको मैं बताता चलूं, हर इंसान, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, कुछ खुलिये पाए जाते हैं, उर्दू में खुलिया कहते हैं। खुलिये से मुराद ये कि सेल जो है, मतलब हर इंसान जो है वो एक सेल से मिलके बना है और हर इंसान के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मल्टीप्लाई होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो हिस्टोलॉजी, सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, आगे नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे, सेल्स कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यूज। तो टिश्यू, इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर जो हम क्या स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या एनिमल हो या कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, उसके टिश्यू के बारे में स्टडी किसमें करेंगे आप, हिस्टोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का वर्ड साइटोन से निकला है। साइटो का मतलब होता है सेल। जैसा कि टिश्यू से पहले होनी चाहिए थी ये ब्रांच, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें इसकी जो सीक्वेंस है उसको नीचे रखा गया है। साइटोलॉजी का मतलब सेल्स के जितने भी, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके सेल कैसे दिखाई देते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है ये भी आपकी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो फंक्शन किस तरह करते हैं, किस तरह काम करते हैं। अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान का हाथ किस तरह काम करता है, इंसान की आंख किस तरह काम करती है, इंसान का नाक किस तरह काम करता है, ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में। उसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई जानदार जो है उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ, उसका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं अब एक क्लासरूम के अंदर मौजूद हूँ तो मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरा क्या रिलेशनशिप है इस कमरे के साथ, इस रूम के साथ। जैसा कि बोर्ड की आप बात कर लें, चेयर्स की बात कर लें, सारी चीज़ें नॉन लिविंग हैं। मेरा क्या रिलेशनशिप, मेरा ये रिलेशनशिप है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, बोर्ड का सहारा ले रहा हूँ, बोर्ड की मदद से आपको अपना मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, अपना लेक्चर कन्वे कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा रिलेशनशिप है। अगर ये बोर्ड ना हो तो मेरा रिलेशनशिप इससे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब बोर्ड नहीं है तो मैं लिखूंगा किस पे, रिलेशनशिप है तो मैं लिख रहा हूँ ना। तो ये सारी चीज़ें के मतलब ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद हमारे पास जो ब्रांच आती है वो क्या आती है, इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी के अंदर आप जो बेसिकली इकोलॉजी हो गया आपका एम्ब्रियोलॉजी, सॉरी इकोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी वर्ड एम्ब्रियो से निकले। एम्ब्रियो का मतलब क्या बताता हूँ आपको। एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर आप पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में,
कि आपकी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट और एनिमल है, वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि वो अपनी नस्ल को बढ़ाएगा। मतलब एक नया प्लांट है तो एक नया प्लांट बनेगा, एनिमल है तो एक नया एनिमल प्रोड्यूस होगा या पैदा होगा। तो वो चीज़, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है, जो आने वाला है इस दुनिया में, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। उसके अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के अंदर आप क्या पढ़ते हैं कि एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर आप पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या आइडेंटिफिकेशन है, कि फॉर एग्जांपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है और उसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी। कितनी चीज़ें इसकी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिमिलर हैं और कितनी चीज़ें डिसिमिलर हैं। जैसा कि इंसानों की बात की जाए, इंसान के पास 2 हाथ और 2 टांगें, इसी तरह जानवरों के पास भी जो हैं वो 4 टांगें होती हैं। 2 आंखें हमारे पास भी हैं, जानवर के पास भी हैं, 1 नाक हमारे पास भी है, जानवर के पास भी है। तो इसका मतलब ये सिमिलैरिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, उसकी प्रॉपर ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज किसमें आप पढ़ते हैं, टेक्सोनोमी में। उसके बाद हमारे पास आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक वर्ड जीन से निकला है। इसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था बायो के इंट्रोडक्शन के अंदर, ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं कि हम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लेकर आते हैं अपने आबाओ अजदाद से, मतलब अपने पेरेंट्स से। उनकी क्या क्या खूबियाँ जो हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। कहा जाता है जैसा कि बिल्कुल अपने बाप पे गए, ये इसकी शक्ल और सूरत अपने बाप से बहुत मिलती है, माँ से बहुत मिलती है, बहन भाइयों से बहुत मिलती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या कि उनके अंदर से, हमारे आबाओ अजदाद के अंदर से कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ जो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुई हैं, उसको हम किस में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में। उसके बाद आता है पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि आज से पहले मौजूद थी लेकिन अब मौजूद नहीं है। फॉसिल्स आज से हज़ारों मिलियन साल पहले मौजूद थे। अब इसमें सब डिविजन्स हैं 2, और एक है पैलियो बॉटनी और एक है पैलियोजोलॉजी। पैलियो बॉटनी के अंदर प्लांट्स जो आज से हज़ारों साल पहले मौजूद थे और वो प्लांट्स जो अब मौजूद नहीं हैं वो पैलियो बॉटनी में पढ़ेंगे। पैलियोजोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, वो प्लांट्स, वो एनिमल्स जो पहले मौजूद थे, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी डायनासोर की, पहले मौजूद होते थे अब नहीं हैं, उनको पढ़ेंगे पैलियोजोलॉजी में। उसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, या मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, या उसकी बॉडी की जो केमिस्ट्री कहलाती है अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल ब्लड है, ब्लड की कोई ना कोई वैल्यू होगी, सेल्स हैं इतनी तादाद में मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है जो डाइजेशन में काम आते हैं। तो उनकी कैलकुलेशंस के बारे में, उनके बारे में स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम करते हैं कि इंसान के अंदर जो भी केमिकल्स मौजूद हैं उनके अंदर क्या चेंजेस हैं, क्या वैल्यू है, किस तरह हैं, वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मैंने पहले सेशन में आपको बताया था कि बायो को 3 ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हमें इंसानी आंख से नज़र नहीं आते, इतने छोटे होते हैं, तो उनको हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट, आपकी आज की लेक्चर्स की लास्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस ब्रांच है बायोलॉजी की, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और कर रही है। बायोटेक्नोलॉजी में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो लेटेस्ट इन्वेंशंस बायो के हवाले से की गई हैं, जैसा कि आजकल आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस जो है लेज़र थेरापी के थ्रू हो रहे हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी से हो रही हैं, एक्सरे, MRI, CT स्कैन, सारी बायोटेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं जो आज से पहले जिन बीमारियों का इलाज नहीं था, इंसुलिन आई,
बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी दवा तैयार की गई जो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करेगी। मुख्तलिफ किस्म की और बीमारियां जिसमें आती एड्स है, कैंसर है, आज से पहले 10-15 साल पीछे चले जाएं इसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन इसी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो है उसका इलाज मुमकिन हो गया। तो ऐसी लेटेस्ट चीज़ें बायोलॉजी से रिलेटेड जिन पे रिसर्च जारी है या हो रही है बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। शुक्रिया।